मित्रों, राजनीति की विडंबना देखिए कि बिहार में आज एक राजनीतिक दल का ऐलान हुआ है। प्रशांत किशोर ने नई राजनीतिक पार्टी जन सुराज का ऐलान किया है और बापू की फोटो लगाकर, बापू यानी महात्मा गांधी की फोटो लगाकर महात्मा गांधी की जयंती के दिन इस बात का ऐलान किया कि बिहार में शराबबंदी खत्म करेंगे। महात्मा गांधी की जयंती के दिन महात्मा गांधी की फोटो लगाकर राजनीति की विडंबना देखिए कि प्रशांत किशोर ने ऐलान किया कि अगर हमारी सरकार बनी तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म करेंगे और शराबबंदी को खत्म करने के बाद जब बिहार में शराब को लीगलाइज करने से जो रेवेन्यू आएगा शराब बेचकर, मतलब शराब बेचकर, उस पैसे से बिहार के बच्चों की शिक्षा के लिए बेहतर इंतजाम किए जाएंगे। मतलब बिहार के बच्चों को पढ़ाने के लिए शराब को बेचकर मिले पैसे से इंतजाम किया जाएगा। आप मुझे बताइए कि क्या किसी भी घर में शिक्षा और शराब दोनों एक साथ रह सकते हैं क्या? जिस घर में शराब होगी उस घर में शिक्षा कहाँ रहेगी? जिस घर में शिक्षा रहेगी उस घर में शराब की क्या उपयोगिता है, क्या औचित्य है? इस बात को भी देखिए। बिहार तो शराब का मारा है। नीतीश कुमार की एक दौर में इसलिए आलोचना की जाती थी कि उन्होंने गली गली में शराब की दुकानें खुलवा दी थी। उसी आलोचना से परेशान होकर नीतीश कुमार ने बिहार में शराबबंदी की। अब शराबबंदी अगर ठीक से लागू नहीं हो पाई तो ये सरकार की एक विफलता थी। अगर कोई ढंग का व्यक्ति जो एक सकारात्मक राजनीति करने की बात करता है, व्यवस्था परिवर्तन की बात करता है, उसको तो बात ये करनी चाहिए थी कि नीतीश कुमार ने शराबबंदी को अगर गलत तरीके से लागू किया और शराब की ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, होम डिलीवरी हो रही है, तो उस आदमी को, उस पार्टी को तो ये बात करनी चाहिए थी कि कैसे हम व्यवस्था को ठीक करेंगे। जो लूप होल्स नीतीश कुमार के शासन में बन गए हैं, उन लूप होल्स को कैसे बंद करेंगे। लेकिन ये व्यक्ति, ये राजनीतिक पार्टी महात्मा गांधी की जयंती के दिन महात्मा गांधी की फोटो लगाकर बैकग्राउंड में ये बात कर रहा है कि हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे और हम बिहार में खुली शराब बेचेंगे और शराब के पैसे से हम बच्चों को शिक्षा देंगे। तो ये राजनीति की विडंबना नहीं है तो क्या है? बताइए, बापू कितने बड़े विरोधी थे शराब के, और बापू की फोटो लगाकर कोई राजनीतिक पार्टी, कोई नेता बापू की जयंती के दिन शराब बेचने की बात करता है, शराब बेचकर कमाए गए पैसे से बच्चों को पढ़ाने की बात करता है, तो इससे बड़ी विडंबना कुछ और नहीं हो सकती है। और कहने वाले तो देखिए ये भी कह रहे हैं कि प्रशांत किशोर के पास जो पैसा है, इतना सारा पैसा, जैसे मुझे कई लोगों ने बताया, जो लोग राजनीतिक रैलियों को कवर करते रहे हैं और इसके पीछे के अर्थशास्त्र को समझते हैं, ऐसे कई लोगों ने मुझे बड़े तरीके से समझाया कि आज की रैली में कम से कम 10 करोड़ रुपए प्रशांत किशोर ने खर्च किए और 2 साल से वो लगातार काफ़ी पैसे खर्च कर रहे हैं। तो आप सोचिए कितना पैसा कहाँ से आ रहा है प्रशांत किशोर के पास। तो इसका जवाब भी मेरे भरोसेमंद सूत्रों ने ये दिया और कई सारे लोगों ने कहा, जो कि प्रशांत किशोर की बातों से, बयानों से, भाषणों से ऐसा लगता है कि शायद वो सच हो, कि उनके पीछे हो न हो लिकर माफिया का, शराब माफिया का पैसा कहीं न कहीं लगा हुआ है। आखिरकार बताइए कि किसका इंटरेस्ट होगा कि कोई सरकार आए तो 1 घंटे के अंदर शराबबंदी खत्म हो जानी चाहिए। तो ऑब्वियसली वो लोग होंगे जो शराब को बिहार में बेचना चाहते हैं। बिहार में शराब इलीगल होने की वजह से जिन लोगों के कारोबार को नुकसान पहुंच रहा है, वैसे लोग ही तो इंटरेस्ट रखेंगे कि भाई 1 घंटे में शराबबंदी खत्म हो जाए। तो कई सारी बातें हैं। इसे राजनीति की विडंबना के रूप में आप देखते हैं या एक बदलाव की राजनीति के रूप में देखते हैं? प्लीज़ कमेंट करके बताएं। मुझे तो जो बात लगी मैंने तो फॉलो किया और मैं गया भी था, मैंने देखा, तो देखने के बाद जो मुझे समझ में आया, सारी चीज़ों का विश्लेषण करने के बाद, वो मैंने आपसे शेयर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।